हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लास्ट में देखा था। आज न्यू टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। एसिड्स के साथ किसको रिएक्शन करना है? मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटल प्लस ऑक्सीजन मिल के जो बनता है वो क्या होता है? मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। ये दोनों का रिएक्शंस होगा। तो एक्टिविटी 2.7 में देखो, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ब्लैक ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। वो स्मॉल अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड लेना है इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। डाइल्यूट मतलब जिसमें वाटर का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टीरिंग, उसको स्टीरिंग मतलब हिलाना है और उसमें क्या ऐड करना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Note that color of the solution, what has happened to the copper oxide। तो कलर, सॉल्यूशन का कलर जो चेंज होता है वो, तो सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्लैक। बाद में एसिड H ऐड करने के बाद वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू ग्रीन हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व। कलर ऑफ द, जो ब्लैक कलर था कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर था, वो कौन सा हो गया? ब्लू ग्रीन। और जो कॉपर ऑक्साइड था वो क्या हो गया? डिजोल्व हो गया। तो द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। ये जो ब्लू ग्रीन कलर आता है वो क्यों आता है? तो इसमें क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड का डिजोल्व होके कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। तो द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटर्न। तो इसका जनरल रिएक्शन ये होगा कि मेटल ऑक्साइड को किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करो तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे सॉल्ट क्या बना? तो कॉपर क्लोराइड और वाटर, ये सॉल्ट बना। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसकी? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये ब्लू ग्रीन कलर जो होता है सॉल्यूशन का, इस ड्यू टू क्यू किसकी वजह से होता है? कॉपर क्लोराइड की वजह से। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का रिएक्शन होता है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या बनता है? कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड जो होता है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। तो मतलब इसकी जनरल फॉर्मूला ये बनेगी कि मेटल ऑक्साइड को किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करो तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। देखो, नाउ राइट द बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। ये जो ऊपर जो रिएक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl के बीच, उसका केमिकल इक्वेशन जो बनेगा उसे बैलेंस करके लिखना है। तो सिंस मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर, यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन हुआ है? एसिड के साथ। क्या मिला? सॉल्ट एंड वाटर। Similar to the reaction of a base with an acid, metallic oxides similar to the reaction बेस और एसिड को रिएक्शन करना है। रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, हमने देखा था कि एसिड बेस मिक्स हुआ तो क्या मिला था? सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, पर यहाँ पे ऑक्साइड्स था मेटल का, और किसके साथ था? एसिड के साथ। मतलब ये जो मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड्स आर सेड टू बी अ बेसिक ऑक्साइड। वो कैसा होता है? बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है। क्योंकि हमने आगे देखा था, देखो, कि एसिड प्लस बेस, राइट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या मिला था? सॉल्ट एंड वाटर, राइट, सॉल्ट एंड वाटर। अभी हमने क्या देखा? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, क्या मिला? तो ये भी सॉल्ट एंड वाटर मिला, दोनों प्रोडक्ट सेम मिलती है, राइट। तो यहाँ पे देखो कि एसिड तो कॉमन है, तो ये बेस और मेटल ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड किसके जैसा होगा? बेस के जैसा। तो यहाँ पे वही दिया है कि मेटल ऑक्साइड्स आर सेड टू बी अ बेसिक ऑक्साइड, मतलब इसका नेचर कैसा होता है? वो बेसिक होता है। इसीलिए एसिड के साथ मिक्स होकर क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर। क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर। और यहाँ पे कॉपर क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? कॉपर क्लोराइड। तो उसकी फॉर्मूला CuCl2 होती है। क्या होती है? CuCl2। ये याद रखना, CuCl2 बनेगा। यहाँ पे जब रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट क्या बनेगा? CuCl2। ये याद रखना है। तो इसकी सिंपल फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो कि CuO, कॉपर ऑक्साइड जो पहले लिया हमने, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, राइट। फिर उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? HCl।
एक्वियस सॉल्यूशन, क्या HCl लिक्विड। तो यहाँ से हमने क्या मिला, CuCl2 कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्रीन कलर, क्या मिला ब्लू ग्रीन कलर, वो एक्वियस होता है, प्लस H2O वाटर मिलता है, राइट। ये बैलेंस करना इक्वेशन, तो यहाँ H2 है तो यहाँ 2 कर दो ताकि 2Cl Cl2 CuCu हो जाएगा पहले। तो ये इसका जो फॉर्मूला है वो जनरल इक्वेशन में बैलेंस इक्वेशन उसका ये हो गया, राइट। ये लिखना है। तो ये याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर हमें याद रखना है, मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी ए बेसिक ऑक्साइड, ये याद रखना है। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड, राइट। अब उसके बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विथ बेस। अभी मेटल ऑक्साइड था मतलब जिंक मैग्नीशियम उसके ऑक्साइड, अब नॉन मेटल जो है उनके ऑक्साइड्स को बेस के साथ लेना है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा, यू सो दैट रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन हमने आगे देखा हुआ है, CO2 प्लस CaOH ट्वाइस, राइट, एक्टिविटी 2.5 में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो नॉन मेटल कार्बन का ऑक्साइड है, नॉन मेटल क्या होता है, कार्बन, और उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स हुआ तो CO2, तो वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड हो गया। और बेस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, विच इज बेस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो वहाँ पे भी क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। सिंस दिस इज द सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, ये भी एसिड और बेस का जो रिएक्शन था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको सिमिलर था। तो यहाँ से वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यहाँ मेटालिक ऑक्साइड था, यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर में होता है। क्यों, तो अभी हमने देखा वैसे इसका भी कि एसिड प्लस बेस क्या होगा, एसिड प्लस बेस क्या होता है, तो सॉल्ट एंड वाटर, क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरह यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस, तो वो भी क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। तो ये दोनों को कंपेयर करो तो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ बेस बेस, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक नेचर। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। ये खास याद रखना है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होता है और मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर होता है। उनका रिएक्शन में क्या मिलता है, सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, मेटालिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के रिएक्शंस, और उसमें क्या प्रोडक्ट मिलता है वो और उसका नेचर, ये पूरा तुम्हें लिखना है कंप्लीट और लर्न कर देना है, राइट। तो ये था रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन किया और मेटालिक ऑक्साइड को एसिड्स के साथ रिएक्शन किया, राइट। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब इसमें कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस दिए वो देखते हैं। क्वेश्चन दिए, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन अ ब्रास और कॉपर वेसल्स। ब्रास पीतल या कॉपर तांबा जो बोलते हैं ना, उसमें पीतल और तांबे में ये जो कर्ड होता है सोर सब्सटेंस उसे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, तो जो कर्ड होता है, कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस, कर्ड लो या कोई भी सोर सब्सटेंस, मतलब सोर मतलब वो क्या होता है, एसिड्स होता है। तो कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर, उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। विच रिएक्ट विथ ब्रास एंड कॉपर, वो कॉपर और ब्रास वेसल के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और फॉर्म क्या करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, हार्मफुल होता है जो, वो टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, राइट। विच आर हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी, वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल। देयरफॉर कर्ड एंड द अदर सोर सब्सटेंसेस should not be kept in a brass and copper vessels। सिर्फ ये याद रखना है कि ये वेसल्स के साथ टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए उसे वहाँ नहीं रख सकते, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। एसिड और मेटल रिएक्ट करो तो कौन सी गैस लिबरेट होती है। Illustrate with an example how will you test for the presence of this gas। ये इसका एक एग्जाम्पल भी देना है और वो जो गैस प्रोड्यूस हुई उसको हम उसकी प्रेजेंस कैसे प्रूव करेंगे वो बताना है। तो सबसे पहले ये हमने सीखा ही है आगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, तो उसमें कौन सी गैस लिबरेट होगी, तो हाइड्रोजन गैस,
कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस। एसिड विथ मेटल हमने किया था तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी, राइट। तो जैसे एक एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो कि जिंक सॉलिड हमने आगे भी देखा था प्लस HCl एक्वियस सॉल्यूशन लेना है। जिंक सॉलिड प्लस HCl तो बनेगा क्या? ZnCl2 सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। ये Cl2 है तो यहाँ 2 लगा दो तो 2HCl और H2 हो गया और Zn। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है कि Zn प्लस 2HCl इट गिव्स ZnCl2 प्लस H2 गैस। तो जब रिएक्शन एसिड का मेटल के साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। उसका एग्जाम्पल भी लिख दिया हमने और कौन सी गैस लिबरेट होती है वो भी लिख दिया। अब इसकी प्रेजेंस बताने के लिए क्या करना है, तो अब उसको टेस्ट करना है प्रेजेंस को। तो क्या करना है कि ये जो बर्निंग कैंडल होती है, बर्निंग कैंडल और मैस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है वहीं पे बर्निंग कैंडल को ले जाओ, कैंडल को उसके पास ले जाओ। तो हाइड्रोजन गैस इस कलेक्टेड था, मतलब वो ज़्यादा होता है जब प्रोड्यूस होता है, तो उसके पास हम जब भी ये ले जाएंगे कैंडल तो द हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉपिंग साउंड। हाइड्रोजन गैस पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होगा। तो ये पॉपिंग साउंड होगा और बर्न होगा, वही क्या बताता है कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस टेस्ट करने के लिए क्या करना है, बर्निंग कैंडल को नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब के पास ले जाओ तो जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न हो जाएगा विथ पॉपिंग साउंड, राइट। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, देखो कि मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक मेटलिक कंपाउंड है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्यूश टू बर्निंग कैंडल। जो यहाँ से गैस प्रोड्यूस होगा वो एक्सटिंग्यूश बर्निंग कैंडल को क्या कर देगा, एक्सटिंग्यूश कर देगा। तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म द कैल्शियम क्लोराइड। तो ऐसा एक एग्जाम्पल लिखो जिसमें क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, मतलब ये सॉल्ट है तो कैल्शियम क्लोराइड बने, कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 ये बन जाए, ऐसा एक एग्जाम्पल भी देना है, बैलेंस इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो ए कंपाउंड ये है मेटलिक कंपाउंड, तो कैल्शियम क्लोराइड बनाने के लिए ये जो कंपाउंड होता है ए, वो क्या होगा, तो ए जो है ना ए इज क्या हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। और यहाँ जो गैस बनती है, जो गैस फॉर्म होगी, जो क्या करती है, बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश करती है, तो वो गैस कौन सी होगी, CO2 ही गैस है जो फायर को एक्सटिंग्विश करता है। हाइड्रोजन होता तो पॉपिंग साउंड के साथ ज़्यादा बर्न होता है, राइट। तो यहाँ पे CO2 गैस प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ A मतलब क्या हो गया, CaCO3, तभी CO2 प्रोड्यूस होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल, इसका इक्वेशन भी लिख देते हैं हम, देखो कि इसका इक्वेशन यहाँ लिखते हैं कि CaCO3 सॉलिड लेना है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, जो A था वो, उसको किसके साथ रिएक्ट कराना है, एसिड के साथ, तो HCl एक्वियस, क्या हो गया, HCl एक्वियस, तो बनेगा CaCl2 प्लस CO2, हमने आगे ये देखा था, प्लस H2O, राइट। हमने ये देखा था मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड, तो क्या मिला था, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको यहाँ ट्वाइस लगा दो तो ये बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस बाद में करते सीखेंगे, तो ये याद रखना है, ऐसे इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, CO2, क्या मिला, CO2, और इसका एग्जाम्पल हो गया CaCO3 मतलब A था, कंपाउंड A रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमने क्या लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मिलेगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड, ये सॉल्ट हो गया, प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड वाटर। तो CO2 गैस जो प्रोड्यूस हुई वो एक्सटिंग्विश कर देगी बर्निंग कैंडल को। तो ये पूरा सॉल्यूशन उसका है एग्जाम्पल के साथ, राइट। तो आज जो हमने सीखा वो कंप्लीट याद रखना है। तो रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड
मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड के साथ हमने रिएक्शन किया तो सॉल्ट एंड वाटर मिला, जो किसको सिमिलर था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। वहाँ से हमने मेटल ऑक्साइड्स जो है उसका नेचर आइडेंटिफाई किया कि मेटल ऑक्साइड्स ऑलवेज बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर होता है उनका, राइट। और उसके बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, उसको बेस के साथ रिएक्शन किया तो उसमें भी सॉल्ट एंड वाटर सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो वहाँ से हमने नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर आइडेंटिफाई किया। वो कौन सा नेचर होता है, एसिडिक नेचर। कौन सा नेचर होता है, एसिडिक नेचर, राइट। तो आज यहाँ तक रखते हैं। ये 3 क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट लिख के लर्न कर देने, और ये दोनों टॉपिक भी ध्यान से करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ओके।